हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंपनी के वित्तीय विवरण जो हमने अभी इससे पिछले वीडियो में देखे थे, उन्हीं को हम क्या करते हैं एक तरीके से आगे देखते हैं। तो अध्याय 3 आपका चल रहा है कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, जिसके बारे में आपको पता है कि 4 मैंने आपको बताए थे विवरणों के बारे में बात की थी। सबसे पहला तुलन पत्र था, फिर लाभ हानि विवरण था, फिर खातों की टिप्पणियां जो उन्हीं के बारे में है, और चौथा जो है वो रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इन 4 विवरणों में से प्रथम 2 विवरणों की बात हम इस चैप्टर में करेंगे, इस अध्याय में करेंगे। तो आइए अब देखते हैं वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या है, हम क्यों वित्तीय विवरणों को बनाते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है उसको बनाने के बारे में। सबसे पहला, यह व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों एवं दायित्वों के संदर्भ में क्या कराता है, सूचना उपलब्ध कराना है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है ये कि हम वित्तीय विवरणों को बनाकर यह पता कर सकते हैं कि व्यवसाय में संपत्ति कितनी है, व्यवसाय के दायित्व कितने हैं। तो उसका पता जो चलेगा वो कब पता चलेगा, जब आप वित्तीय विवरणों को क्या कर देंगे, बना लेंगे। तो संपत्ति, असेट्स और लाइबिलिटीज, आर्थिक संसाधन का मतलब होता है असेट्स, और दायित्व जो है वो लाइबिलिटीज होती है। तो आप जब वित्तीय विवरण बनाएंगे, जब तुलन पत्र बनाएंगे, जब बैलेंस शीट को बनाएंगे, तब यह पता चलेगा कि व्यवसाय के पास, कंपनी के पास कुल मिलाकर कितनी संपत्तियां हैं और कुल मिलाकर कितने दायित्व है। तो संपत्ति एवं दायित्वों का निर्धारण या संपत्ति एवं दायित्वों के बारे में सूचना कौन उपलब्ध कराएगा, वित्तीय विवरण उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, व्यवसाय की अर्जन क्षमता के बारे में सूचना उपलब्ध कराना। अर्जन क्षमता का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी को, जो अर्जन क्षमता है, उसका मापन हम किसके रूप में करते हैं, प्रॉफिट यानी लाभ और लॉस यानी हानि। तो आप जानते हैं कंपनी का जो लाभ हानि विवरण है, लाभ एवं हानि विवरण है, वो क्या बताएगा, लाभ व्यवसाय वर्ष के दौरान जो कमाए गए लाभ या वहन की गई हानि है उसके बारे में बताएगा। तो एक व्यवसाय की अर्जन क्षमता यानी अर्निंग कैपेसिटी यानी लाभ और हानि के बारे में सूचना कौन प्रदान करेगा, वो प्रदान करेगा वित्तीय विवरण। जो वित्तीय विवरण आप बनाओगे उन विवरणों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितना लाभ या हानि वहन की है। तीसरा, रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। रोकड़ प्रवाह का मतलब होता है कैश फ्लो, इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। जो आप रोकड़ प्रवाह विवरण बनाएंगे, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, वो ये बताएगा कि वर्ष के दौरान रोकड़ में जो भी, रोकड़ मतलब कैश हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, बैंक में जो रोकड़ होगा वो हो गया, या ऐसा कोई विनियोग हो गया जिसको तुरंत रोकड़ में क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो। तो उस वर्ष के दौरान उसमें जो भी कमी या वृद्धि हुई हो वो रोकड़ प्रवाह विवरण के माध्यम से आपको पता चलेगी। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाने के लिए भी सूचनाएं कौन उपलब्ध कराएगा, वित्तीय विवरण उपलब्ध कराएंगे। जो आप वित्तीय विवरण बना रहे हो, जो आप तुलन पत्र बना रहे हो, खुद ब खुद रोकड़ प्रवाह विवरण भी एक वित्तीय विवरण है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो सूचनाएं हैं वो हमें बाकी जो दूसरे वित्तीय विवरण है, यानी जो तुलन पत्र है या जिसको आप लाभ हानि विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हो, उससे सूचनाएं उपलब्ध, उससे हमें क्या मिलेगी, सूचनाएं मिलेगी। और उन सूचनाओं को लेकर हम क्या कर सकते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण को बना सकते हैं। तो रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय विवरण को बनाना जरूरी होता है, जिससे हमें यह पता चल सके कि कितना रोकड़ में कितनी वृद्धि या रोकड़ में कितनी कमी हुई है। आइए चौथा, प्रबंध की प्रभावशीलता का आकलन करना। प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध जो है, जो प्रबंध मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक है, वो प्रभावशील है या नहीं है, वो अपनी नीतियों से कर्मचारियों से अच्छे से काम करवा सक रहे हैं या नहीं करवा सक रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, जब आप वित्तीय विवरणों को बनाएंगे, जब आप लाभ हानि के बारे में निर्धारण करेंगे, जब आप संपत्ति दायित्वों की गणना करेंगे, तो ये पता चलेगा कि प्रबंधक जो है या प्रबंध मंडल जो है वो प्रभावशील है या नहीं है, वो अच्छे से कंपनी को क्या कर सक रहे हैं, कंट्रोल यानी अच्छे से कंपनी का प्रबंधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कौन बताएगा, वित्तीय विवरण बताएंगे।
चलिए पांचवा देखते हैं, समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराना। आप जानते हैं हर कंपनी क्या करती है, एक तरीके से सामाजिक संस्था है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि समाज के वर्ग के बहुत सारे व्यक्ति उस कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, उस कंपनी को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो जो कंपनी व्यवसाय कर रही है, उस व्यवसाय में से, उस व्यवसायिक लाभों में से कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है, सामाजिक गतिविधियों के ऊपर भी क्या करती है, खर्च करती है, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। व्यापार सामाजिक दायित्व जिसको आप बोलते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व जिसको बोलते हैं। तो हर व्यवसाय के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। तो वित्तीय विवरणों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो समाज को प्रभावित करने वाली व्यवसायिक गतिविधियां हैं, किस तरीके से कौन सी गतिविधियां समाज को प्रभावित कर रही है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि व्यवसाय ने समाज के लिए क्या क्या काम किए, कंपनी ने। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सी जगह आपको पानी के प्याऊ दिखेंगे जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है, इसकी तरफ से पंखे दिखेंगे, पंखों की पंखुड़ियों के ऊपर वो लिखा होता है कि कौन सी कंपनी की तरफ से दी गई। तो ये सब एक तरीके से कंपनी क्या करती है, कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए वो कंपनी क्या करती है, वहां पर स्कूलों में जगह जगह या दूसरी जगह भी क्या करती है, कुछ काम करवाती है, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में कुछ काम करवाती है। तो जो भी व्यावसायिक गतिविधि उसने समाज को प्रभावित करने वाली थी, समाज के लिए की गई, उसके संदर्भ में भी सूचना कहां से मिलेगी, वित्तीय विवरणों में मिलेगी। लेखांकन नीतियों को प्रकट करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी कंपनी ने जो वित्तीय विवरण बनाए हैं, जो लेखांकन पुस्तकें रखी गई है, उसमें कौन कौन सी नीतियों का प्रयोग किया, कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया, माल के मूल्यांकन में उसने कौन सी नीति का प्रयोग किया, मूल्यह्रास जिसको आप बोलते हैं, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन है, उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया। ये सब अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, ये सब लेखांकन नीतियां होती है। और इन नीतियों को भी प्रकट कौन करेगा, वित्तीय विवरणों के माध्यम से उन नीतियों के बारे में भी बताया जाएगा अंत में कि कौन कौन सी लेखांकन नीतियां, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या किया गया है, फॉलो किया गया है, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज का, लेखांकन नीतियों का पालन किया गया है। अब यहां हम देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हम वित्तीय विवरणों में किस तरीके से किस तरीके से तैयार करते हैं। हम देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 सेक्शन 129 की हम बात कर रहे हैं, के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रपत्र में अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। कुछ निर्धारित प्रपत्र है, कुछ निर्धारित है कि इसी तरीके से कंपनी को क्या करने पड़ेंगे, अपने वित्तीय विवरण बनाने होंगे। ये कौन निर्धारित करता है, ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में बताया गया है कि कंपनी को प्रत्येक वर्ष में एक निर्धारित प्रारूप में ही क्या करने पड़ेंगे, अपने वित्तीय विवरणों को बनाना होगा, अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना होगा, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 में बताया गया है कि अनुसूची 3 के अनुसार हर कंपनी को क्या करना होता है। अनुसूची 3, ये देख लीजिए, अनुसूची 3 यहां पर बताई गई है कि अनुसूची 3 के अकॉर्डिंग अनुसूची 3 के अनुसार आपको क्या करने पड़ेंगे, हर कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों को उस प्रारूप में तैयार करना होगा। चलिए मैं आपको अनुसूची 3 के बारे में कुछ बताता हूं। देखिए ये अनुसूची जो 3 है, ये सरकार जो है कंपनी अधिनियम के माध्यम से गजट में प्रस्तुत करती है, और उसके गजट में प्रस्तुत करके ये बताया गया है कि अनुसूची 3 में किस तरीके से वित्तीय विवरणों को बनाया जाएगा। हम लंबवत प्रारूप में बनाते हैं, लंबवत प्रारूप वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तो यहां पर आपको मैं एक शेड्यूल 3 अनुसूची 3 के बारे में कुछ बता रहा हूं। ये एक तरीके से सेक्शन 129 धारा 129 के बारे में बता रहा है आपको कि
किस तरीके से जनरल इंस्ट्रक्शन से यहां पर सामान्य जो निर्देश दिए गए फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, कि किस तरीके से कंपनी अपने तुलन पत्र या लाभ हानि विवरण को बनाएगी, उसके एक सामान्य दिशा निर्देश यहां पर आपको दिए गए हैं। तो ये जो है ये इमेज इस स्लाइड से आपके बारे में आपको ये पता चलेगा कि अनुसूची 3 में किस तरीके से बताया जाता है कि कंपनी को कैसे अपने वित्तीय विवरणों को बनाना है, उसके बारे में दिशा निर्देश होते हैं। कंपनी को वो दिशा निर्देश को पालन करते हुए, दिशा निर्देश को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने वित्तीय विवरणों को, अपने लाभ हानि विवरण को, अपने तुलन पत्र को या स्थिति विवरण को, वित्तीय स्थिति विवरण को बनाना होता है। तो ये एक तरीके से यहां पर मैंने ये बताया है कि शेड्यूल 3 अनुसूची 3 किस तरीके से सरकार जो है या कंपनी अधिनियम के माध्यम से किस तरीके से गजट में प्रस्तुत करके कंपनियों को ये बताती है कि अपने वित्तीय विवरणों को इस तरीके से उनको क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए।